Fine. So today I'll be teaching spring force. बोलो निशिम. सर मुझे एक्चुअली मुझे इस पे डाउट आ रहा है कि आपने बोला था कि लोअर मोस्ट ब्लॉक का रेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है, मुझे एकदम लेक्चर के क्लियर एंड में नहीं है वो, पूछना. मतलब ओके लेक्चर के एंड में पूछना. ओके. स्प्रिंग फोर्स. पॉइंट नंबर 1. Ideal spring is massless. आइडियल स्प्रिंग क्या होता है? मासलेस होता है. ओके. We will always consider spring to be ideal unless otherwise stated. ओके. तो आइडियल स्प्रिंग है पहली चीज जो मासलेस होगी. दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स is proportional to elongation or compression in the spring. Where elongation or compression are measured with respect to its natural length. नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं हम इलोंगेशन या कंप्रेशन को. एग्जाम्पल 1. आपकी ये स्प्रिंग है. ये किसमें है? ये इसकी नेचुरल लेंथ है. ओके. ये इसकी नेचुरल लेंथ है. अब यहीं पर ये हो गई इसकी इलोंगेशन वाली स्टेट. सो दिस पार्ट is elongation. ओके. ऐसे ही
दिस पार्ट इज कंप्रेशन। यहां तक किसी को डाउट? स्प्रिंग है, उसको खींचा तो कितना खींचा वो इलोंगेशन है, कितना दबाया वो कंप्रेशन है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है हमारा वो इलोंगेशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको मैंने ले लिया x1 या इसको x ले लिया, रादर इसको भी मान लो x ले लिया, तो दिस इंप्लाइज F spring is proportional to x। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है और ये हमारा इलोंगेशन और कंप्रेशन है। ओके, सो hence F spring वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस kx वेक्टर ओके, जहां पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव बिकॉज स्प्रिंग फोर्स डायरेक्शन is opposite to elongation और compression। ओके, इसको मैं प्रूव कर दूंगा, अभी बता दूंगा आपको कैसे आ रहा है। एंड F spring which is mod of F spring, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो that is equals to kx। ओके, देखना बच्चों कैसे आ रहा है अपोजिट। हाँ स्पर्श बोलो। सर आपने ये आगे वाले पेज पे लिखा स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू इलोंगेशन और कंप्रेशन, बट सर ये कोई एक डायरेक्शन में तो रहेगा ना, दोनों के अपोजिट कैसे हो सकते हैं? और लिखा है ना, और का मतलब समझो, तो एंड सर थोड़ी करना है। मतलब कंप्रेशन किया तो पढ़ा इलोंगेशन दो, के अपोजिट है। पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, ओके पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो। ठीक है, हमारी ये हमारी नेचुरल लेंथ है। ओके, तो मैंने क्या किया, तो मुझे ये दिख रहा है दिस इज नथिंग बट elongation x। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ऑब्जेक्ट को,
तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर जाने की होगी? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी लेफ्ट में जाने की। इलोंगेशन हमारा, अगर हम देखते हैं, इलोंगेशन राइटवर्ड्स है, इलोंगेशन अगर मेरा राइटवर्ड्स है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? एफ स्प्रिंग लगेगा के एक्स, उसका डायरेक्शन होगा लेफ्टवर्ड्स। ओके, यही चीज अगर मैं कंप्रेशन कर दूंगा, ये भी मैंने एक्स मान लिया या x1 मान लिया, x1 नहीं मानते, x डैश मान लेते हैं, कंप्रेशन। ओके, तो ऐसे जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? एफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू के एक्स डैश। ओके, और डायरेक्शन होगा राइटवर्ड्स। समझ में आती है क्या बात? किसी को कोई डाउट? डायरेक्शन लिख रहा हूं तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन के कारण आता है निलाब। स्पर्श आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और डायरेक्शन लिख रहे हैं तो यू डोंट हैव टू राइट प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है नेचुरल लेंथ क्या होती है, एलोंगेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर दिस हो गया था। इसको वर्टिकल में देख लेते हैं एक बार। इनफैक्ट ये जो नेचुरल लेंथ है, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल में। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन is at natural length। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो दिख ही रहा है नेचुरल लेंथ पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग वर्टिकल है तो क्या होगा? है ना, ये हो गई इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ ये हो गई, इसमें नो elongation और कंप्रेशन।
as spring is massless. क्या है, स्प्रिंग मासलेस है तो कोई इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का मास होता तो वो नीचे mg लग जाता। अच्छा रेज हैंड करो ना निशम, अगर आपको डाउट है तो। अब मैसेज लिखने से पहले मैं आपको कितनी बार बता चुका, रेज हैंड करो जल्दी। हाँ निशिम। सर मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि सर करेक्ट समझ रहा हूँ कि अगर कभी सबको स्प्रिंग हुआ हम लोग का, हम लोग ने स्प्रिंग को पीछे पुश किया तो ऊपर मतलब सॉरी लेफ्ट में पुश किया तो राइट में जाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये करेक्ट है क्या? मैं करेक्ट सोच रहा हूँ सर? हाँ हाँ तो वही इसलिए ऐसा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना? हाँ, मतलब ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना, स्प्रिंग पुश करता है या पुल करता है। हाँ सर, आदित्य बोलो। यस आदित्य। हाँ सर बोलो। जितना स्प्रिंग फोर्स मास एम पे लगेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स सर फिक्स पॉइंट पे भी लगेगा। कर लेते हैं अभी अपन डिस्कस, करेंगे अपन वो चीज डिस्कस, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन कंप्रेशन नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, तो नीचे एमजी वगैरह नहीं लगने वाला है। नीचे मैंने आदित्य प्लीज लोअर योर हैंड, जिस भी बच्चे को जहां भी डाउट है रेज हैंड कर देना, ओके। अब मैं एक सिनेरियो कंसिडर करता हूं। ये हमारा नेचुरल लेंथ है, ओके। ऑब्जेक्ट एम लगा दिया, ओके। तो ये ऑलरेडी इलोंगेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लगाते ही ये ऑटोमेटिकली इलोंगेट हो जाएगा। यहां पे एक्स नॉट आ रहा है, ये दे रखा है रेस्ट पर, तो हमें पता है नीचे क्या लगने वाला है, mg लगने वाला है। ऊपर क्या लगने वाला है, जस्ट अ मिनट। ऊपर लगने वाला है एफ स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स नॉट, और यहाँ पे आने वाला है के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। रेस्ट है मतलब ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके। अगर आपने ऑब्जेक्ट को लटका दिया तो वो कुछ ना कुछ इलोंगेट होगी होगी, क्योंकि उसका mg नीचे लगने वाला है तो ऊपर एफ स्प्रिंग लगाना ही पड़ेगा। और अब और क्या देख सकते हैं हम इसमें, x1 x नॉट, ओके। मास m है तो ऊपर की तरफ क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इनफैक्ट पहले इसको उठा के उधर रखता हूँ यहाँ से।
ओके तो अब इसमें ऊपर नीचे क्या फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है आपका mg, ऊपर लगेगा आपका F स्प्रिंग के x प्लस एक्स नॉट, ये फोर्सेस लगेंगे। आपने क्या किया है? elongated further from equilibrium पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर इलोंगेट किया है यहां पर हमने थर्ड केस में। ओके ए बी सी, तो इस चीज को अगर मैं देखूं, सो इन केस सी, ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर लगेगा एफ स्प्रिंग के एक्स नॉट प्लस एक्स, यही बताया x1 रादर, एंड नीचे लग रहा है mg फ्रॉम केस 2 mg is equals to kx naught. This implies f net in case 3 will be f net equal to f spring minus mg kx naught plus x1 minus mg kx naught plus kx1, mg की वैल्यू डाल रहा हूँ kx naught, so f net is equals to what? kx1 आएगा, that must be equal to what? Mass into acceleration. और acceleration is equals to kx1 by m directed upwards. Yes आदिल, बोलो बच्चे। आदिल कुछ बोलना है? यहाँ पे x1 लिया है ना यार, इस जगह ये x1 लिया है ना, तो वो यूज किया है। सर हेलो, आयान बोल रहे। हाँ आयान बोलो। सर वो x1 का मैसेज तो पुराना था, वो हो गया ठीक। सर बोलो। ये केस 3 से हम क्या शो करना चाह रहे हैं? कुछ शो नहीं करना चाह रहे, समझना चाह रहे मोशन कैसा होगा, कि अगर मैंने और खींच दिया तो ऊपर की तरफ और इलोंगेट होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं। हाँ सर, और ये एफ नेट इक्वल टू के इंटू x1, वो याद रखना, ऐसा कुछ है, वो आगे यूजफुल होगा। दिमाग लगाना है। हाँ ठीक है सर, हो जाए। ठीक है, यस सर। लो यार। हाँ यश दुबे बोलो। सर सेकंड केस में मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, बस ग्रेविटी है ना? हाँ ग्रेविटी है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे आता है वर्टिकल में, क्या होता है? तो वर्टिकल में मैं क्या लिख सकता हूँ इवेंचुअली, इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग connected with an object of mass m
natural length is natural length position is different from equilibrium position. Natural length position is different from equilibrium position. नेचुरल लेंथ की पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन की डिफरेंट होती है. इसमें हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता. वो दिख रहा है क्योंकि वर्टिकल में क्या होगा, mg लगने लग जाएगा. तो mg को ओवरकम करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ ना कुछ इलोंगेशन आना पड़ेगा. राइट, यहाँ पे x नॉट लिया था तो इधर भी x नॉट लूंगा. ये x नॉट मिसिंग है. दैट्स इट. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, this was my point number 4, I guess. Yes, point number 5, spring constant is property of a spring. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी है स्प्रिंग का, है ना. फॉर स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल for springs of same material, spring constant K is inversely proportional to length of spring. Rather, natural length of spring. K is inversely proportional to L, or KL is equals to constant okay. We'll learn this concept in rather we'll understand this concept. We'll understand chapter elasticity. इलास्टिसिटी चैप्टर में मैं इसका रीजन समझाऊंगा आपको, है ना. अभी आप याद कर लो, क्योंकि इलास्टिसिटी में इलास्टिक फोर्स होता है, वहां से यंग्स मॉड्यूलस आता है. तो मैं एक जस्ट आइडिया दे देता हूं. F by A is Y डेल्टा L by L होता है. तो फोर्स जो होता है वो आ जाएगा AY by L डेल्टा L. डेल्टा L is change in length. So this is nothing but constant K डेल्टा L F स्प्रिंग. तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर में. अभी के लिए हम इतना ध्यान रख लेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? नेचुरल लेंथ L पे डिपेंडेंट है. तो KL कांस्टेंट हो जाएगा. KL कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? K1 L1 is equals to K2 L2. That is, if spring is cut into
half, then its spring constant becomes twice. अगर मैं स्प्रिंग को आधे में काट दूंगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो जाएगा. इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, दैट विल बी लास्ट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स. लगेगा उसमें 2-1 महीना, 2-2.5 महीने लगेंगे. अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो अगर मैं स्प्रिंग को काट दूंगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो जाएगा. कैसे? अगर so k l is equals to k dash l by 2, because L2 is equals to L by 2, या rather L1 by 2. इसको K1 K2 रहने देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. K1 K2 because it's cut into half. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 2K1 किसके इक्वल आ जाएगा? K2 के इक्वल आ जाएगा. आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको. ओके किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? यस अयान बोलो. सर ये K1 L1 is equal to K2 L2, ये एक और बार बताओ ना, उनको नहीं समझा. ये ऊपर ही आपको बॉक्स समझ में आया? एक सेकंड. हाँ सर. तो KL इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो K1 L1 इक्वल्स टू K2 L2. फिर उसके नीचे आपने जो लिखा है ना K1 L1 is equal to शांति रखो आप. K2 मुझे L2 समझ में आ by गया, आपको क्यों नहीं समझ में आया? थोड़ा सा आप KL कांस्टेंट होगा तो K1 L1 किसके इक्वल होगा? K2 L2 के इक्वल होगा. हाँ सर. ये लिखा है मैंने. आया क्या अभी समझ में? सर तो वो L1 by 2 वो क्या है? है बोलो. K1 L1 is equal to K2 L1 by 2 क्या लिखा? हमने हाफ में काटा है स्प्रिंग को, इसीलिए. हाफ में काटा है तो L2 की वैल्यू कितनी होगी? L1 by 2 होगी हाँ ना. सर. हाँ सर. हाँ. लोअर ओके योर सर, ठीक है. ओके तो यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट. ये बता दिया मैंने. और क्या होता है? हमने वर्टिकल पोजीशन बता दी, हॉरिजॉन्टल बता दी. ठीक है, एक स्टेटमेंट और है, बट उससे पहले अपन एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम. चलो बच्चों, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. करो सॉल्व.
दिस इज द आंसर। वीरती गलत है आंसर आपका। हाँ निशिम, आंसर सही है। A is the correct option. Last 1 minute. फ्राइडे वाले लेक्चर को स्किप मत करना, मैं प्रोबेबली स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा स्प्रिंग फोर्स वाले। तो मैंने ग्रुप में लिखा था कि मैं फ्राइडे को डिस्कशन करूंगा, बट आई विल मेक यू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग फोर्स। आज तो मैं कराऊंगा ही सही, आगे उस दिन भी कराऊंगा। लास्ट 30 सेकंड्स। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? यस, स्प्रिंग फोर्स विल कम इन टेस्ट, राइट? डेफिनेटली आएगा। आपको और टाइम चाहिए क्या बच्चों सॉल्व करने के लिए? Last 1 minute, not more than that.
ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? माइक ऑन कर दो स्पर्श। यस सर। 2 आइडेंटिकल मासेस दे रखे हैं, मासलेस स्प्रिंग दे रखी है, यस सर। राइट? सो पहली चीज K1 equal to K2 equal to K यस सर। because springs आर आइडेंटिकल। are identical. यस सर। ओके, दूसरी चीज है ना, अब फर्स्ट केस का एफबीडी बना दें। सर लेंथ भी सेम रहेगा ना दोनों स्प्रिंग्स का? वो अभी दिख जाएगा आपको, लेंथ सेम ही रहेगा ना, क्योंकि K1 K2 इक्वल है और स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ पे डिपेंड यस करता सर। है K1 is है ना? 1 equal to K2 is 2। और यस नेचुरल सर। लेंथ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एलोंगेशन से फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी स्प्रिंग फोर्स तो एलोंगेशन यस कंप्रेशन सर। पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है। यस सर। ये 2 kg दे रखा है, यस सर। है ना? यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये भी एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ F1 आएगा, F स्प्रिंग 1, और यहाँ आएगा F स्प्रिंग 2, खींचेगा तो करेक्ट। यस नीचे सर। आएगा 2G। mg which is 2g, यस सर। राइट? अब ये एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ आएगा F स्प्रिंग 2 cos 30, using the same logic स्प्रिंग 1 cos 30। यहाँ पे ये भी 30 डिग्री, यस सर। ये आएगा F स्प्रिंग 1 cos cos 30, 30। ये हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस सर। ओके, इसके अलावा ऊपर की तरफ क्या लगेंगे? F spring 1 sin 30 and F spring 1 X spring 2 sin 30। ठीक है, तो ऊपर लगेगा हमारा, आई डोंट हैव द स्पेस, F स्प्रिंग 1 sin 30 प्लस, चलो ठीक है, sin 30 लिख देता हूँ, आप कह रहे तो sin 30 प्लस F स्प्रिंग 2 2 sin 30। sin 30। इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है? implies F spring 1 cos 30 is equals to what? spring 2 F cos spring 2 30। cos 30, तो यस ये सर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। F spring 1 को लिख सकता हूँ मैं kx1 और उसको लिख सकता हूँ मैं kx2, तो दिस implies x1 is equals to x2, यस सर। correct? Equal to let's say x, let, okay, यस सर। है ना? And from vertical what I can write, F spring 1 sin 30 plus F spring 2 2 sin 30 sin 30 equal to 2G। is equals to 2g. यस सर। So आएगा kx1 into 1 by 2 plus kx2
into 1/2 is equals to 2g. Yes sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ kx/2 plus kx/2 is equals to 2g, Yes sir. implying kx is equals to what? 2g आ जाएगा. Yes sir. Let this be my question number 1. Okay. अब मुझे केस 2 में क्या दे रखा है? The acceleration of the block just at the moment when the right spring breaks. तो केस 2 में right spring breaks ये दे रखा है. Yes sir. तो हमारा फिगर कैसा होगा अब? यहाँ पे 2 kg है, नीचे लगेगा 2g, Yes sir. है ना. इधर लग रहा है F spring 1 which is equals to kx which is equals to what? 2g, Yes sir. right? और ये एंगल हमें अभी भी दे रखा है 30 डिग्री, करेक्ट. तो हमारा इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, kx cos 30 इक्वल Yes टू sir. 2g cos 30. ये एंगल Yes 30 sir. डिग्री हो जाएगा, तो है ना. और ऊपर की तरफ आ जाएगा kx sin 30 that is 2g sin 30, Yes sir. राइट. 2g sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 2g G. इंटू 1/2 g आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा g√3. Yes sir. तो दिस इम्प्लाइज अगर ऑब्जेक्ट का FBD बनाऊं 2 kg का, तो F net y will be 2g minus g equal to g, और F net x g√3. Yes sir. ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज F net कितना आएगा? fx² प्लस fy² का अंडर रूट, Yes sir. तो g√3 का होल स्क्वायर प्लस g का होल स्क्वायर, तो 3g² प्लस g² दैट इज 4g². 4g² का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2g आ जाएगा, Yes sir. है ना. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? F net by m, so 2g/2 that comes out to be g. आई क्या बात समझ में? Yes sir. और आप यहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, इधर कहीं आएगा नेट फोर्स, F net यहाँ आएगा, राइट. Yes sir. निकाल लेना. ये एंगल आपका 1/√3 tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पर. tan 30 1/√3 ना. हाँ, बोलो अयान. सर स्प्रिंग सीधा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता था क्या? नहीं, उस इंस्टेंस पे पूछा है, तो स्प्रिंग को चेंज होने में टाइम लगता है. वो वही नोट मेरे को लिखवाना है, वो मैं लिखवाऊंगा अभी, कि स्प्रिंग फोर्स अगर आपने एक साइड को कट कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है. वो अभी मैं इसके जस्ट बाद लिखवाने ही वाला हूं. वो इंस्टेंट के लिए हमने निकाला. सुनो मेरी बात, सुनो बात. आपने राइट वाले को कट किया ना, तो लेफ्ट वाले को चेंज होने में टाइम लगेगा. तो अगर टाइम लगेगा तो उस इंस्टेंस पे तो वही फोर्स लगेगा जो लग रहा था. ओके. हाँ सर. कृष्णा बोलो. सर सेम डाउट था कि मतलब वो स्ट्रिंग वर्टिकल क्यों नहीं होगा.
हाँ, उस इंस्टेंस पे तो वही लिखवाना है, मैंने कहा था ना नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यश दुबे बोलो। सर आपने kx sin 30 डिग्री को 2g sin 30 डिग्री क्यों लिखा है? kx की वैल्यू क्योंकि 2g है, ऊपर देखो उसके जस्ट ऊपर ही लिखा है, और kx 2g निकाला है। वर्टिकली में आपने अच्छा हाँ मैं समझा गया। ओके, नोट लिख रहा हूं, स्टार नोट है। स्प्रिंग फोर्स doesn't change immediately. It will take time to change. Like in above example, as right spring is cut, left spring will act initially in its original direction, where it was acting. अगर मैंने राइट स्ट्रिंग को काट दिया तो लेफ्ट स्ट्रिंग इनिशियली वहीं लगेगा जहां लग रहा था। अथर्व बोलो, अभी मुझे इस पॉइंट को समझाना है। हाँ सर वो अगर हम सर स्ट्रिंग ले तो सर ये नहीं होगा ना? अरे मैं समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, माइक ऑफ करो, लोअर योर हैंड, where it was acting. Okay, this is different from tension force due to string. That is, if in above example strings are considered instead of spring, and if left knee, right, and if right string is cut, then at that instance tension in left string will also become 0. उसी इंस्टेंस पे टेंशन 0 हो जाएगा, बिकॉज string is no longer tight.
that is spring force. That is tension string force changes immediately. Changes immediately. स्ट्रिंग फोर्स एकदम से चेंज हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस में काम आएगा। अभी आप लोगों का डाउट क्लियर है? हेमंग आपने भी मैसेज लिखा था, अथर्व आपने भी लिखा था, उसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। करो कैलकुलेट। वीरती आंसर सही है आपका? स्पर्श बोलो। द आंसर इज ए ऑप्शन। सर आपने आगे वाले पेज पे लिखा है कि वो अगर एक स्ट्रिंग कट कर दिए देते हम लोग तो फिर टेंशन 0 हो जाता है दूसरे स्ट्रिंग में भी। बट क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, टाइट नहीं रहेगी उससे। पेंडुलम जैसे नहीं होगा वो? नहीं, वो पहले नीचे गिरेगा फिर उसके बाद पेंडुलम जैसे होगा। पहले वो वर्टिकली फॉल करेगा फिर उसके बाद पेंडुलम जैसे होगा। ओके, थैंक यू। लास्ट 30 सेकंड, द आंसर इज ए ऑप्शन।
ओके, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। प्रणव, एक सेकेंड, माइक ऑन करो प्रणव। यस सर। फोर्स लगा है 16 न्यूटन का, 5 kg 10 kg पे, है ना? अब एट द इंस्टेंस shown that 10 kg mass has acceleration of what? 5 meter per second square. The acceleration of mass क्या क्या पूछा आपसे? 5 kg। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा 10 kg का, तो इधर क्या लगेगा? 60 न्यूटन। इधर एफ स्प्रिंग लगेगा। यस और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 8n is 5 equals to meter per second square. 5 meter per second square. So this implies F net is 60 minus F spring is equals to what? MA. So 60 Yes, minus sir. F spring 10 into A is what? 5. F spring की वैल्यू आ गई हमारी? Yes, sir. सॉरी 10 न्यूटन। 10 Newton. करेक्ट। अब यही FBD मैं 5 kg का बनाता हूँ, तो इधर क्या लगेगा? F स्प्रिंग लगेगा, Yes. जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 10 न्यूटन। दैट्स द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। और इधर आ जाएगा A5। तो यहाँ से F net लिखूंगा तो कितना आएगा? 10 which is M into A5, M5 A5। तो 10 is equals to what? 5 into A5। A5 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? हाँ निशिम बोलो। तो मुझे सर इधर कंफ्यूजन हो रहा है कि सब तो मेरा आवाज तो आ रहा है ना आपको? सर अगर 16 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, पर अगर एफ स्प्रिंग सपोज 16 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो पीछे की तरफ भी एक्सेलरेट कर सकता है ना? तो उन लोगों ने डायरेक्शन थोड़ी बोला एक्सेलरेशन का कि 16 न्यूटन के डायरेक्शन में है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा 16 न्यूटन ज्यादा होगा? स्प्रिंग से पड़े पड़े अपने आप खिसकने लग जाएगा ऑब्जेक्ट। सर क्या? आपको ये लगता है कि स्प्रिंग फोर्स लगा और ऑटोमेटिकली खिसकने लग जाएगा ऑब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग है? नहीं सर, ऑटोमेटिकली नहीं होगा सर। तो फिर स्प्रिंग फोर्स कैसे 60 से ज्यादा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है ना। सर वापस मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर, वापस बोलो ना सर। कंफ्यूजन क्या हो रहा है बच्चे? अगर मैं यहाँ खींचूंगा इसको इधर, हाँ सर। तो स्प्रिंग फोर्स इससे ज्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ सर, समझ गया सर। है ना, मैंने Yes, sir. खींचा है, हाँ सर, हाँ सर। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे फोर्स से ज्यादा हो गया स्प्रिंग फोर्स, तो मतलब वो पड़े पड़े अपने आप ही खिसकने लग जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, राइट? हाँ सर, नहीं अपने आप नहीं हो सकता सर। हाँ कृष्णा बोलो। कृष्णा कुछ बोलना है आपको? रेज हैंड किया है आपने? हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो हमने जो इसमें इंडिविजुअल एफबीडी बनाया ना 10 kg और 5 kg का, तो उसमें जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन है वो पता करने के लिए हम जो दूसरे साइड पे ऑपोजिट एंड पे जो है उसको रेस्ट पे मानते हैं ना, फिक्स पॉइंट मानते हैं ना। अज्यूम कर लो। हाँ हाँ वही ना मतलब। हाँ सर ठीक। बस 2 ही क्वेश्चन देगा स्प्रिंग के हमारी बुकलेट में इधर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच 2। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। करो सॉल्व। हाँ यश बोलो।
सर लास्ट क्वेश्चन में वो स्प्रिंग का साइज मतलब लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा? करेगा ना लेंथ, उससे आपको क्या लेना देना, kx होगा वो, अच्छा ओके सर। वही तो फोर्स लगता है, kx जो लगता है। सर मेरे को पूछना है कि जब भी हम लोग स्प्रिंग फोर्स 5 kg पे कंसिडर कर रहे हैं तो 10 kg पे रेस्ट को मानना है, और उसके वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और उस वजह से एफएस आगे लगेगा ना यार देखो 5 kg पे। राइट एंड पे हाँ मैंने अभी आपको बताया इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ऑपोजिट, तो है ना, आपने जब हाँ खींचा तो स्प्रिंग इधर खींची होगी, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा इस पर, हाँ और इसमें स्प्रिंग किधर खींचा होगा, पीछे की तरफ। तो आप इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। हाँ सर समझ गया। समझ में आई बात, वो तो बेसिक हाँ लॉजिक है कि आप मीन पोजीशन या सेंटर की तरफ लगा दो, अगर ज्यादा कुछ नहीं आ रहा तो। ओके करो ये सॉल्व करो क्वेश्चन। ओम आंसर सही है आपका, केवल आंसर सही है आपका। वन इज टू वन आएगा आंसर, आदन 111 नहीं आएगा। ए और बी का एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा है, सी का एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी 0, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। शुभम याद आपके पीछे से एको होता है। ऋषिकेश। यस सर। हाँ सो हमें क्या दे रखा है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम में है, यस सर। तो इनिशियल एफबीडी बनाए। यस सर। ए बी सी। यस सर। इनिशियल एफबीडी साथ में बना रहा हूं, देखते जाना। तो यहाँ पे ऊपर लग रहा है के, तो इधर मैंने मान लिया
है ना, ग्रीन से डिनोट करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो अब ग्रीन से डिनोट करता हूँ। ऊपर मैंने मान लिया kx1, नीचे mg, नीचे टेंशन t, ऊपर टेंशन t, नीचे mg एंड नीचे kx2, सेम चीज यहाँ पे kx2 और नीचे mg। यस सर। इस एफबीडी में किसी को कोई डाउट? हर्ष आपको डाउट है क्या? लोअर योर हैंड्स एवरीवन प्लीज। ऋषिकेश आप भी प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ भाई निशिम। सर मुझे बी में नीचे kx2 कैसे लग रहा है सर, ऊपर क्यों नहीं लग सकता मुझे सर? ऊपर क्यों नहीं लग सकता? सॉरी सर मैं गलती से, ऊपर स्प्रिंग ही नहीं है, सॉरी सर। रात को ज्यादा तो नहीं हो गई थी है निशिम? यहाँ से इक्विलिब्रियम दे रखा है, इक्विलिब्रियम अगर दे रखा है ऋषिकेश, यस सर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? kx1 इज इक्वल टू वॉट? mg प्लस टी। यस सर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? t इज इक्वल टू वॉट? mg प्लस kx2। यस सर। राइट। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? kx2 is equals to mg. Let this be my equation number 1, let this be my equation number 2, and let this be my equation number 3. Okay? यस सर। है ना? अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है find the ratio of acceleration of blocks A and B at the instant when spring between ceiling and A is cut. मतलब हम इसको काट देंगे। ओके? यस सर। है ना? तो अब उसको देख लेते हैं। when spring between A and ceiling is cut, this implies, ये important inference है, देखते जाना, kx1 0 because spring is cut. Okay? यस सर। t equal to 0, tension changes immediately. यस सर। kx2 is still equal to mg because from equation 3 kx2 is equal to mg. इक्वेशन 3 में kx2 mg के इक्वल था। यस सर। ठीक है? सो नाउ fbd ऑफ a, ये m है, नीचे mg लग रहा है, टेंशन इज इक्वल टू 0, kx1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आएगा? mg by m दैट इज इक्वल टू g. राइट? कहीं Yes, डाउट है तो रेज हैंड कर देना बच्चों। ठीक है? fbd ऑफ b बनाता हूँ। fbd ऑफ b नीचे क्या लग रहा है? mg। यस सर। एक मिनट, ए और बी तो एक ही स्ट्रिंग हो जाएंगे ना? यस सर।
Just a minute. All the blocks have equal masses and ideal spring. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना? mg is equals to kx2 होगा. All blocks have equal mass. Our system is shown in equilibrium. T is equals to T की वैल्यू 0 नहीं होगी एक्चुअली. उस इंस्टेंस पे T की वैल्यू 0 नहीं होगी. T will not be equal to 0 actually. ये लिखने की जरूरत नहीं है. एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे. मैंने यहाँ पे kx1 0 हो गया. kx2 की वैल्यू अभी भी mg होगी. ठीक है. नाउ A and B are connected by a string. ओके, ए और बी क्या है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. यस सर. है ना? अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दिस implies acceleration of A is equal to acceleration of B. Else length of string will increase or decrease. यस सर. ठीक है. So this implies acceleration of A is by acceleration of B is equals to 1. अब ये वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें. मुझे समझ में आ गया वो मैंने कहाँ वो किया था. तो बच्चों अभी आपको जब ये नोट्स मिलेंगे ना तो इसमें एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा. मैं अभी दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो मैं एक बार सेंड तो कर देता हूँ जहां पे आपको अलग अलग पोजीशन पे मैं कट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को. मीटिंग अभी लीव मत करना. उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. और भी मैं 2-3 क्वेश्चन ऐड करूंगा इसके लेक्चर के एंड में, मतलब इस नोट्स के एंड में, तो वो सॉल्व करके रखना. फ्राइडे को पॉजिटिवली डिस्कस होंगे ये सारे क्वेश्चंस. ओके. तो अभी तो क्या हमसे रेशियो पूछा था, वैल्यूज पूछेंगे तो वैल्यूज निकालनी होगी हमें. वैल्यूज कैसे निकालनी होगी, क्या होगी, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन किस तरीके से होगा. जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ मैं इसको. ये क्वेश्चन है बच्चों. ओके. इसमें आपको वैल्यूज भी निकालनी है. मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें रेशियो निकालना था ना, इसमें वैल्यूज भी निकालनी है. और अलग अलग स्ट्रिंग को कट कर रखा है.
तो ऐसे में कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपको वो करके रखने फ्राइडे तक। आपका जो होमवर्क है अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग के जो मैं 2-3 क्वेश्चंस और ऐड करूंगा उनको करके रखना है, उनको मैं डिस्कस करूंगा पहली प्रायोरिटी पे फ्राइडे के लेक्चर में, तो आपका स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है, पर्सनल डाउट्स है?